हम बात कर रहे हैं एडीएफ फूड लिमिटेड की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो बड़े अपसाइड के साथ क्लोजिंग बताइए 4% के ऊपर के अपसाइड हमको एडीएफ फूड्स में देखने के लिए मिले थे। इससे पहले वीडियोस में हमने डिस्कस भी किया था बाउंस बैक के साथ ये जो लेवल है जहां से रिजेक्शन लिया था 240 244 का लेवल मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहां तक के टारगेट दिखाता नज़र आ सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। और हम देख सकते हैं उसी के आसपास से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया, गिरावट आई तो सपोर्ट लेकर अगेन बाउंस बैक होता नज़र आ रहा है। क्लोजिंग कहाँ दिया है 240 के लेवल पे, जो कि अब इसका इमीडिएट सपोर्ट है 240 का लेवल। लेकिन एक दफ़ा इस चार्ट पैटर्न पर दोस्तों नज़र डालो और देखते हैं कि स्टॉक में एक जंप आया, गिरावट आई तो इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया, अगेन छोटा मोटा जंप उसके साथ छोटी मोटी गिरावट, लेकिन लो ब्रेक डाउन नहीं हुआ। अगेन जंप आया हाई ब्रेकआउट, फिर से जब रिजेक्शन लेकर गिरावट आई तो इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया, जंप के साथ इस हाई के ब्रेकआउट के चांस बनेंगे जो कि इसका रेजिस्टेंस है। और इस लेवल को हमने डिस्कस भी किया था कि मेजर रेजिस्टेंस रहेगा लगातार अपसाइड के लिए इस लेवल का, यानी 244 245 का ब्रेकआउट इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले वीडियोस में हम डिस्कस भी करते आए थे जब स्टॉक रिजेक्शन लेकर गिरावट दिखा रहा था। तो नज़र रखना है 245 के ही लेवल पर इसका मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। तो आने वाले ट्रेडिंग डे में जंप आता है तो 245 तक का जंप दिखा सकता है, और अगर रिजेक्शन लेकर गिरावट आती है तो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा 234 235 का लेवल। ब्रेकडाउन कर गया तो ये जो लो है जहाँ से इससे पहले सपोर्ट लेकर जंप दिखाया 228 का लेवल, 228 230 का जो लेवल है इसके लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा। जैसे कि हम चार्ट पैटर्न पर देख रहे हैं गिरावट आ रही है तो अपने रिसेंट लो को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, तो यहाँ से इस लो को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। 228 का जो लेवल है ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न के हिसाब से बाउंस बैक करके हाई ब्रेकआउट हो रहा है। तो हमको गिरावट अगर आती भी है तो 234 232 तक का भी फॉल स्टॉक दिखा सकता है, यहाँ से अगेन बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है। तो अब इमीडिएट टारगेट 245 का लेवल जो कि रेजिस्टेंस है, और इस लेवल को ब्रेकआउट करके सस्टेन हो गया तो फिर लगातार अपसाइड, फिर नेक्स्ट टारगेट 250 और 260 तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है। अब हम 260 के लेवल को ज़रा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर। हम चलते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर और इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं आप आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है 260 का लेवल। स्टॉक ने 3 टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया है, 1-2 बार नहीं 3 बार रिजेक्शन लिया 260 के ही लेवल से, तो इसका मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो 260 के आसपास हम फ्रेश बाइंग को अवॉइड करके चलेंगे, इसके आसपास फ्रेश बाइंग करना थोड़ा सी अवॉइड करेंगे, फिर इसके ब्रेकआउट का इंतज़ार करेंगे। अब गिरावट के बाद स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है जैसा कि चार्ट पैटर्न हमको दिखा रहा है, तो इस हिसाब से अगर बाउंस बैक के साथ 260 का लेवल एडीएफ फुट ब्रेकआउट कर गया तो फिर उसके बाद बड़ा अपसाइड हमको दिखा सकता है, फिर 280 से लेके 300 तक के भी टारगेट एडीएफ फुट्स में देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।